मनुष्य, खाते माने खाता है। नरो माने दो मनुष्य, नरा माने बहुत से मनुष्य, खाती माने खाता है, खाते यानी खाते हैं, और खादंती माने भी खाते हैं, बहुत सौ के लिए। ठीक, तो यही हमने वाक्य किताब से पढ़े भी, और साथ साथ हमने यहाँ लिखे, साथ ही हमने अर्थ भी लिख लिया। तो ठीक से वाक्यों को पढ़िए और उनके अर्थ को लिखिए। उसके बाद फिर आपको याद करना है, घर में बैठकर आप बाद में याद भी करेंगे। वीडियो देखते समय आप पढ़िए, और पढ़ने के साथ साथ जो लिखाई का कार्य है वो भी आप कर रहे हैं, तो आप पढ़िए और ठीक से अपने रजिस्टर में जो लिखाई संबंधी कार्य है उसको आप कीजिए। मैंने पहले बता दिया है, ये आपको संस्कृत वाले वाक्य हैं, ये काले पेन से लिखने हैं। इसके सामने ही आपको नीले पेन से अर्थ लिखना है। पूरी एक बात एक लाइन में आ जाएगी, दूसरी बात दूसरी लाइन में आ जाएगी, तीसरी लाइन में आ जाएगी। नहीं, इस तरह से एक एक लाइन करके आप इसको लिखेंगे। चलिए आगे क्या दिया है, आगे लिखते हैं। फिर आगे लिखते हैं, वाक्य दिया है का पठती, का पठती, का पठती। प्रश्न चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। का पठती, का अर्थ है कौन, अर्थ क्या होगा, का माने कौन, और पठती का अर्थ है पढ़ती है, पढ़ती माने पढ़ती है। ठीक, ध्यान रखेंगे, कै माने कौन, और इधर क्या है, का माने कौन। ये जो कै वाले हैं, इस कै का अर्थ है कौन। कौन आगा पुरुष के लिए, किसके लिए आगा, पुरुष के लिए, जेंट्स के लिए आगा। का किसके लिए आगा, स्त्री के लिए, किसके लिए आगा, स्त्री के, लेडीज के लिए आगा। तो यदि मनुष्य है, यदि लड़का है, पुरुष है, तो ये वाला के माने कौन, और यहाँ क्या, का माने कौन। अंतर ध्यान में रखेंगे, के माने कौन से मतलब लड़के के लिए आएगा के, और लड़की के लिए आएगा का। अगर ये पूछा है के माने कौन, तो किसके लिए आएगा, पुरुष के लिए। जैसे घोड़े के लिए आया, मनुष्य के लिए आया, तो ये पुरुष के लिए आता है के माने कौन। का किसके लिए आता, का आता है स्त्री के लिए, लड़की के लिए। तो यदि लड़की है तो आएगा का माने कौन, और लड़का है तो आएगा के माने कौन। तो ये ध्यान रखेंगे कि यदि पुरुष है तो उसके लिए हम बोलते हैं के माने कौन। अगर लड़की है तो यहाँ हम बोलेंगे का माने कौन। जैसे अंग्रेजी में होता है ही और सी, आपने पढ़ा होगा अंग्रेजी में, तो हम बोलते हैं वह। यदि लड़का है वह, तो उसको क्या लिखते हैं हम, ही माने वह। और अगर लड़की है तो सी माने वह। अर्थ दोनों का वह निकलता है, सी माने भी वह, ही माने भी वह। लेकिन यदि लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी। ऐसे ही यहाँ संस्कृत में है कि लड़का है, पुरुष है, या अशुद्धि पुरुष की उसमें आता है श्रेणी पुल्लिंग में, तो कै माने कौन, पुरुष के लिए। और यदि लड़की है, स्त्री है, तो का माने कौन, यानी स्त्री के लिए। और कुछ वाक्य हैं, लिख लीजिए। का पढ़ती, कौन पढ़ती है। आगे लिखा बालिका पढ़ती, बालिका पढ़ती। क्या अर्थ होगा, बालिका माने लड़की, बालिका भी लिख सकते हैं चाहे, लेकिन लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है। ठीक, अगला वाक्य है के पढ़ते, के पढ़ते। के माने
कौन दोनों, के माने कौन दोनों, पढ़ती माने पढ़ती हैं, कौन दोनों, कौन दोनों पढ़ती हैं, कौन दोनों पढ़ती हैं। वाक्य है आगे, बालिके पढ़ते हैं, क्या लिखा है, बालिके। बालिके का मतलब है दो लड़कियां, और पढ़ते, पढ़ते माने पढ़ती हैं, पढ़ते माने पढ़ती हैं। तो बालिके पढ़ते हैं, दो बालिका या दो लड़कियां, दो लड़कियां, ये भी बोल सकते हैं दो बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक, बालिके पढ़ते हैं, दो लड़कियां पढ़ती हैं। आगे लिखा है का पठंती, क्या लिखा है, का पठंती। का माने क्या है, कौन, और कौन भी कितने, सभी के लिए, कौन सब, कौन सभी। तो का पठंती, का पठंती, का माने कौन, का माने कौन सब, कौन सब पढ़ती हैं, कौन सब पढ़ती हैं। प्रश्न चिन्ह ही लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह है तो कौन सब पढ़ती है, का पठंती, कौन सब पढ़ती है। अगला वाक्य, बालिका पठंती, बालिका बालिका पठंती। अर्थ क्या होगा, बालिका माने बहुत सी बालिकाएं, यानी लड़कियां, चाहे हम ये भी लिख सकते हैं सभी लड़कियां, बल्कि लड़कियां लिख दिए बहुवचन में है, लड़कियां, ये सभी लड़कियां, लड़कियां पढ़ती हैं, या बालिकाएं पढ़ती हैं। बालिका पठंती, बालिकाएं लड़कियां पढ़ती हैं। तो यहीं तक आपको लिखना है, अभी आगे और बचा है पार्ट, तो आगे फिर लिखाएंगे। फिलहाल आपको यहीं तक लिखना है, इससे आगे की लिखाई है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आप जो मिनट बचे हैं उसमें एक बार दोहरा लेते हैं, जो हमने आज पढ़ा है उसको एक बार हम दोहरा लेते हैं। यानी आज की वीडियो में हमने जो पुनरावलोकनम हमारा पहला पार्ट है, पुनरावलोकनम पार्ट के हमने शब्दार्थ लिखे थे पिछली वीडियो में, और इस वीडियो में हमने पुनरावलोकनम जो पार्ट है, जो चित्रों के साथ और दो दो वाक्यों के रूप में हमारी किताब में दिया हुआ है, वो पार्ट हमने उसके वाक्यों को यहाँ पर लिखा। जो आपकी किताब में लिखे हुए हैं वही वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं। तो किताब नहीं भी है तो हमने बिना किताब के भी यहाँ सारे वाक्य को पढ़ लिए जो किताब में दिए हुए हैं। ठीक, तो हमने जो पहला पार्ट पुनरावलोकनम है, उस पार्ट का जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को हमने यहाँ लिखा, उनको पढ़ा, और केवल पढ़ा ही नहीं, पढ़ने के साथ साथ हमने पाठ की लिखाई है वो भी हमने की। तो इधर हमने संस्कृत के वाक्य लिखे, इधर हमने साथ साथ उनका हिंदी में अर्थ लिखा। इस तरह से हमने यहाँ तक लिखा है। अभी ये पार्ट आधा है, अभी ये पार्ट अधूरा है। अगली वीडियो में हम इस पार्ट को पूर्ण करेंगे। जो आगे अभी पार्ट बचा है पढ़ने के लिए, उस पार्ट को हम अगली वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ा आपने समझ में आया होगा। आप पाठ के पहले शब्दार्थों को ध्यान से लिखिए, आप शब्दार्थों को याद कीजिए और उसके बाद आप पाठ को पढ़िए।
तो जब आपको शब्दार्थ याद होंगे, आपको वर्ड मीनिंग याद होंगे, तो आप पाठ का जो अर्थ है, पाठ के वाक्यों का जो अर्थ है वो आसानी से निकाल पाएंगे और आपको जो विषय है वो आसान लगने लगेगा। तो आज की वीडियो क्लास में जो हमने पाठ पढ़ा है और इसको लिखा है, तो एक बार दोबारा वीडियो देखें, दोबारा इसको दोहरा लें और अपनी जो कॉपी है, रजिस्टर है, उसमें साफ साफ करके इसको लिख लें। अभी पाठ अधूरा है, यहीं से हम लिखाई अगली वीडियो में शुरू करेंगे। तो आज की वीडियो में यहीं तक और अगली वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार यादव आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।